डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अक्षय कुमार मिश्रा। बेसिकली मैं फिजिक्स आपको पढ़ाऊंगा। पिछले 19 साल से मैं फिजिक्स पढ़ा हूँ IIT JEE 11th 12th और 10th के लिए। तो हमारा 10th का पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे लाइट। उसमें लाइट के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन फेनोमेना भी हम पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर शुरू करिए। लाइट लिखिए। लाइट लिखिए। लाइट एक्चुअली लाइट का डेफिनेशन पहले लिखिए। डेफिनेशन ऐसे लिखिए। लाइट थोड़ा जूम कीजिए। लाइट है क्या? लाइट एक एनर्जी है। लाइट है क्या? लाइट एक एनर्जी है, ड्यू टू व्हिच मैं आपको देख पा रहा हूं, ड्यू टू व्हिच आप लोग इसको देख पा रहे हैं। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू व्हिच वी कैन एबल टू सी द थिंग्स, वी कैन एबल टू डिस्टिंग्विश द कलर। तो लिखिए, डेफिनेशन लिखिए। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी that produces the sensation of vision, the sensation ऐसे लिखिए of vision। इसका मतलब क्या है? लाइट एक एनर्जी का स्रोत है, एनर्जी का फॉर्म है, जिसके वजह से हम देख सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट क्या होता है। देखिए पहले, देखिए जनरली वेवलेंथ के हिसाब से लाइट को दो टाइप का डिवाइड हम करते हैं। वन इज मोनोक्रोमेटिक लाइट। देखिए पहले, कुछ मत लिखिए, देखिए मोनोक्रोमेटिक लाइट and second one is polychromatic or heterochromatic light। polychromatic, chromatic और heterochromatic light। heterochromatic light देखिए भैया, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है क्या? मोनोक्रोमेटिक लाइट है क्या? जिस लाइट का वेवलेंथ एक है, वन वेवलेंथ, 4000 एंगस्ट्रॉम, सिंगल वेवलेंथ, इसको हम बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट। पॉलीक्रोमेटिक लाइट किसको बोलेंगे? ये लाइट का वेवलेंथ सब अलग अलग होगा। ये अलग का वेवलेंथ होगा, ये रेड का, ये ब्लू, ये ऑरेंज, सब अलग अलग कलर का लाइट जब मिक्स होगा, इसका वेवलेंथ क्या होगा? अलग अलग होगा, मोर देन वन होगा। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट किसको बोलते हैं? लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ। मोनो मीन्स वन, लाइट ऑफ वन वेवलेंथ इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट। लाइट ऑफ मल्टीपल वेवलेंथ, मोर देन वन वेवलेंथ इज कॉल्ड पॉलीक्रोमेटिक और हेटेरोक्रोमेटिक लाइट। लिखिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट स्पेलिंग ठीक से लिखिए। मोनोक्रोमेटिक लाइट अंडरलाइन कीजिए। लिखिए, लाइट कंसिस्ट ऑफ single wavelength is called monochromatic light। जिस लाइट का एक वेवलेंथ होगा, सुनिए, जिस लाइट का एक ही वेवलेंथ होगा, सिंगल वेवलेंथ, उसको क्या बोलेंगे? मोनोक्रोमेटिक लाइट। ऐसा फिगर बना दीजिए। एक लाइट है, इसका वेवलेंथ एक फिक्स है, एग्जाम्पल 4000 एंगस्ट्रॉम।
और एक दूसरा लाइट है, वो रास्ते में चेंज नहीं करेगा, इसका वेवलेंथ लेट अस से 5200 एंगस्ट्रॉम है, तो हर वक्त 5200 5200, समझ गया मेरे बात? ये दोनों फिगर बना दीजिए। ठीक है, अभी हेडिंग कीजिए, ये नंबर 1 दीजिए मोनोक्रोमेटिक लाइट को, नंबर 2 दीजिए पॉलीक्रोमेटिक और हेटेरोक्रोमेटिक लाइट। पॉलीक्रोमेटिक, पॉली POLY पॉलीक्रोमेटिक, CHRO पॉलीक्रोमेटिक और हेटेरोक्रोमेटिक लाइट। मेरे कहने का मतलब है मोनोक्रोमेटिक क्या था? जिस लाइट का सिंगल वेवलेंथ था उसको मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं। जिस लाइट का मल्टीपल वेवलेंथ होगा, एक अलग कलर का, दूसरा रेड कलर का, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, सब लाइट मिलके एक लाइट होंगे, तो उसका वेवलेंथ वैरी करेगा, मोर देन 1 मल्टीपल वेवलेंथ होगा, उसको क्या बोलेंगे? पॉलीक्रोमेटिक और हेटेरोक्रोमेटिक लाइट। अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, लिखिए लाइट कंसिस्ट ऑफ mixture of wavelengths, ब्रैकेट के अंदर लिखिए many colors। mixture of wavelength means many colors, ये सिंगल कलर है, ये मैनी कलर, सब कलर वेवलेंथ अलग अलग है, मैनी कलर्स ब्रैकेट एंड इज कॉल्ड पॉलीक्रोमेटिक और हेटेरोक्रोमेटिक लाइट। पॉलीक्रोमेटिक और हेटेरोक्रोमेटिक लाइट। ओके, तो लाइट के बारे में हम समझ गए कि लाइट एक क्या होता है? एक एनर्जी होता है। लाइट एक क्या होता है? साउंड एक क्या होता है? एनर्जी। हीट एक क्या होता है? एनर्जी। लाइट एक एनर्जी है जिस एनर्जी की वजह से हम देख सकते हैं। वैसे लाइट जनरली 2 टाइप का होता है, एक है मोनोक्रोमेटिक लाइट, दूसरा है पॉलीक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या है? जिस लाइट का सिंगल वेवलेंथ है, एक वेवलेंथ है। जिस लाइट का मेनी वेवलेंथ है, मेनी कलर है, इसको पॉलीक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे फंडामेंटल लॉज ऑफ लाइट। लाइट का लॉ क्या है? फंडामेंटल लॉ, जो मानेगा ही मानेगा, हर वक्त मानेगा। पहले सुनिए, अभी हेडिंग कीजिए फंडामेंटल लॉज ऑफ लाइट। फंडामेंटल, आराम से लिखिए, लॉज ऑफ लाइट। फंडामेंटल लॉज ऑफ लाइट। फंडामेंटल लॉज ऑफ लाइट, आपको मैं 2-3 लॉ सिखाऊंगा। नंबर 1 लिखिए, लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। अंडरलाइन हो गया? लिखिए in a homogeneous medium, ब्रैकेट के अंदर 1 मीडियम, 1 मीन सिंगल है, सिंगल मीडियम, ब्रैकेट एंड कॉमा दीजिए, कॉमा, लाइट ऑलवेज propagates in a straight path। propagate का मतलब है moves, travels in a straight path, okay, full stop। this is called
रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर, लिखिए लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। मेरे कहने का मतलब है, सुनिए, रेक्टिलिनियर का मतलब क्या है? लीनियर का मतलब है स्ट्रेट, लीनियर का मतलब क्या है? लाइन, स्ट्रेट लाइन। प्रोपागेशन का मतलब है मोशन, ट्रैवल। देखिए ये एक मीडियम है, एक मीडियम, मान ले आप, मान लीजिए ये एयर मीडियम है, एयर मीडियम के अंदर लाइट जा रहा है, ये एक मीडियम है, अभी एयर और पानी नहीं है, एक मीडियम है। एक मीडियम को बोलते हैं, सिंगल मीडियम को बोलते हैं होमोजीनियस मीडियम। कौन सा मीडियम? होमोजीनियस मीडियम। एक मीडियम में लाइट एक स्ट्रेट पाथ में जाता है, ट्रैवल करता है स्ट्रेट पाथ में, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर मतलब लीनियर मीन स्ट्रेट लाइन। अच्छा, लेट अस से ये वाटर मीडियम है, ये वाटर मीडियम है, इसके अंदर कुछ पानी है, ओके। यहां से आप लाइट छोड़ेंगे तो ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा? स्ट्रेट लाइन में। कैसे जाएगा? स्ट्रेट लाइन में। यहां से एक टॉर्च मारेंगे तो लाइट ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा? स्ट्रेट लाइन में। तो एक मीडियम में, एक मीडियम में यदि एयर से वाटर आ गया, मैं ऐसे आपको समझा रहा हूं, बाद में हम पढ़ेंगे। नीचे लेटर से वाटर है, ऊपर है एयर। लाइट एयर से वाटर आएगा तो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, थोड़ा बेंड करेगा। तो रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन, ये क्या हो गया? दो मीडियम हो गया, हेटेरोजेनियस मीडियम हो गया। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन क्या है? एक पर्टिकुलर मीडियम में, सिंगल मीडियम में लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। ये फिगर बनाइए, ये एयर लिख दीजिए, ऐसे लाइट जाएगा तो ऐसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट को मैं ऐसे एसटी लिख रहा हूं। सिंगल मीडियम में लाइट एक स्ट्रेट लाइन में जाता है, पर मल्टीपल मीडियम में लाइट एक कर्व पाथ में जाता है। लाइट रे भी ऐसे हो सकता है, मैं आपको बता दूं, लाइट रे कर्व हो सकता है क्या? हाँ, कर्व हो सकता है। हेटेरोजेनियस मीडियम में, चाहे ये एयर ले लीजिए, चाहे और दूसरा कोई मीडियम लीजिए, यहाँ से एक लाइट आया, यहाँ पर बेंड होगा, यहाँ पर बेंड होगा। समझ गए मेरे बात? ये कर्व भी हो सकता है। आपको कोई पूछेगा कि लाइट का पाथ बाय एक रे कर्व हो सकता है? हाँ, हो सकता है। एक मीडियम में लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। ये फिगर बनाइए, ये भी फिगर बनाइए। ये फिगर बनाइए, ये फिगर बनाइए। आरो दीजिए, आरो दीजिए। तो एक मीडियम में लाइट कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? स्ट्रेट लाइन में जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। आपको क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू मीन बाय लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट ना, आप क्या आंसर लिखेंगे? इन ए होमोजीनियस मीडियम मीन्स वन मीडियम लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ, एंड दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। नंबर 2, सेकेंड लॉ लिखिए, सेकेंड लॉ। लिखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। लिखिए, अंडरलाइन कीजिए, लिखिए, लिखिए टू लाइट रेज, TWO, टू लाइट रेज do not disturb each
each other at their point of intersection. At their point of intersection. देखिए, पहले देखिए मेरा चीज, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस है क्या? देखिए, लेट अस से यहां से आप टॉर्च मार रहे हैं, एक लाइट इधर जा रहा है, ठीक है, ये लाइट 1, यहां से एक टॉर्च मार रहे हैं, लाइट इधर जा रहा है, ये लाइट रे 2, ये है दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट में दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, कट करेंगे, तो इस पॉइंट पे लाइट का पाथ, किसी का पाथ, किसी का इंटेंसिटी, किसी का वेवलेंथ चेंज नहीं होगा। ये जिस दिशा में जा रहा है वैसे जाएगा, इंटरसेक्ट पहले जैसे जा रहा था वैसे चलेगा, इंटेंसिटी इसका जो था वही रहेगा। ये पहले जैसे जा रहा था सेकेंड लाइट, इंटरसेक्शन के बाद भी ऐसे चलेगा, इसका इंटेंसिटी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये लाइट जैसे जा रहा था इंटरसेक्शन के बाद, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद वैसे चलेगा, ये लाइट जैसे रहा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद वैसे चलेगा। फिगर बनाइए, ये दो लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स यानी कि यहां से लाइट शुरू हुआ, लाइट सोर्स 1, ये लिखिए लाइट सोर्स 2, फिगर बनाइए, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कुछ नहीं होगा चेंज, ये लॉ है, फंडामेंटल लॉ है। अभी नीचे लिखिए, दिस मीन्स द पाथ फॉलोड बाई followed means traced by light ray 1 by light ray 1 is independent, इसको काट दीजिए, is not, इसको इंडिपेंडेंट वर्ड काट दीजिए, is not affected by light ray 2, light ray 2 full stop, and similarly वही पॉइंट में, and similarly the path followed by light ray 2 is not affected by light ray 1। इसको क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, DENC, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। उसका क्या मतलब है? इस लाइट रे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये लाइट रे इंटरसेक्ट करने के बाद भी ये जैसे जा रहा था वैसे चलेगा, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा कि भाई लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है, क्वेश्चन पूछेगा कि भाई लॉ ऑफ आपका रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन क्या है ना, एक होमोजीनियस मीडियम में लाइट स्ट्रेट लाइन में जाता है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है ना, इफ टू लाइट इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, the after point of at the point of intersection the path followed by the two lights will be not affected due to each other। समझ गए मेरे बात? ओके।